इस्तेमाल नहीं करना। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब ये हुआ तब एवरी टाइम तब तक इस लड़की को मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि हर बात बताती थी। वो ये भी मुझे कहती थी कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मुख्यमंत्री से मिलाया है। तो एक काइंड ऑफ मेरा पेट्रनेज था, ऐसे मानकर हर गाइडेंस मेरे पास से लेने के लिए आती थी। तो उस समय दरमियान जब ये कहती तब मैं बात मानने को तैयार नहीं था कि ये तो शायद बंडल मार रही, अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब इसने मुझे कुछ एसएमएस दिखाए, बिल्कुल फ्रिवलस एसएमएस थे, मतलब मुख्यमंत्री के पास ऐसे एसएमएस भेजने का टाइम भी होगा ये भी कोई सोच नहीं सकता है। ऐसे फ्रिवलस एसएमएस जब उसने मुझे दिखाए तब मुझे लगा कि बात में कुछ दम है। और फिर जब रण उत्सव हुआ और वहां पर इसने मुझे, आर्किटेक्ट ने मुझे ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने सुबह मुझे 7:30 बजे मिलने बुलाया। अब मैं डीएम था, मैंने किसी को इस तरह सीएम से मिलने की मुलाकात फिक्स नहीं की है, तो लड़की कैसे आएगी? तो आई सेड नॉट पॉसिबल। लेकिन बराबर 7:30 बजे वो वहां आई और सीएम ने उसको ये सवाल किया कि भाई तुम तो बैंगलोर जाने वाले थे। तब मुझे आइडिया आ गया कि लड़की झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि सीएम को कैसे पता कि ये लड़की बैंगलोर जाने वाली थी? अगर एसएमएस एक्सचेंज नहीं होते, ईमेल एक्सचेंज नहीं होते, तो सीएम को तो इसके बारे में कोई पता होना नहीं चाहिए। इसलिए उसके ऊपर से मुझे अंदाजा आ गया। लेकिन एक बात बताइए प्रदीप शर्मा जी, आप इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, आपके पास कोई सबूत है? क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, अगर ये आरोप साबित नहीं हुए या कुछ बात जो आप कह रहे हैं प्रॉक्सिमिटी की या एसएमएस एक्सचेंज हुए, इसका सबूत क्या है? क्यों माने कि जो आप कह रहे हैं वो सही है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपने अभी सर्वेलेंस की जो बात की है, इस लड़की को सर्वेलेंस में रखने का वजह क्या है? अगर आप इसकी सिक्योरिटी दे रहे हैं तो आप इसके माँ बाप की भी सर्वेलेंस रखेंगे, इसके भाई भाभी की भी सर्वेलेंस रखेंगे। इसके पर सर्वेलेंस रखने का वजह यह थी कि उनको सीएम नरेंद्र मोदी को यह डाउट था कि ये लड़की मेरे पास आके उनको मिलने के बाद जो भी बातचीत होती है वो बताती है। प्लस मुझे पता नहीं था कि मेरे टेलीफोन टैप हो रहे हैं। एक एनोनिमस लेटर से मेरे पास एक क्लिप आई थी जिसके अंदर इस आर्किटेक्ट का भी जिक्र था।